हर शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। जय जोहार। जी हां, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं कहां की बात करने वाला हूं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो देखिए, हमारे साथ आप जुड़े हैं, हमारे खास मुलाकात, खास कार्यक्रम है ये दूरदर्शन किसान का, और इस पर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है, तो कृषि को मजबूत बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में, और किस तरह से काम कर रहे हैं आप? सबसे पहला सवाल यही आपसे। सबसे पहले तो दूरदर्शन किसान जी का चैनल, आज आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के किसानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि जब से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बैठे हैं तब से किसानों के लिए लगातार एक से एक ऐतिहासिक काम किया जा रहा है जी। और जब हमारी सरकार अभी छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जी मोदी जी की गारंटी के तहत जितने हम लोगों ने घोषणा किया था उन घोषणा को करीब करीब हम लोगों ने पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। और किसानों के लिए एक कहना चाहिए कि हमारी सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों का आय को कैसे हम बढ़ाएं, यहाँ कैसे आय को हम दुगना कर सके जी, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जी हम लोगों ने चारों तरफ हर क्षेत्र में किसानों के हित में बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने देश में पहले ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों के हित में, खास करके छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, और जिसमें कि 25 लाख से ऊपर किसान धान का व्यवसाय खेती से जुड़े हुए हैं। उन किसानों का समर्थन मूल्य तो जितना मिलता है मिलता ही है, लेकिन हमारी सरकार ने कृषि उन्नति योजना लागू करके जी समर्थन मूल्य के अलावे हम लोगों ने कुल राशि प्रति एकड़ जो है 3100 रुपया प्रति किलो, एक प्रति क्विंटल, और 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेने का फैसला किया। और इससे इतना अधिक क्रांति आया जी। किसानों का, अभी तक का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं कि इस निर्णय से किसान जो है आज जो है समृद्ध हो गया। और जब उनके पास आय उनका जब बढ़ा तो नए नए तकनीकी का भी सहारा लेकर के और बेहतर ढंग से किसान
जो अपना खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, अपना उपज बढ़ा रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो आय बढ़ाने का जिक्र आपने किया और कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, उसके बारे में अगर मैं आपसे समझना चाहूं, बीते खरीफ में सरकार ने एमएसपी पर जो 145 लाख टन किसानों से धान खरीदा है, ये ऐतिहासिक माना जा रहा है, जो बड़ा रिकॉर्ड भी जिसको कह सकते हैं। इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, यही नहीं, हम लोगों ने जहाँ तक कि 145 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीदी किया, लगभग करीब बड़ा रिकॉर्ड बन गया। डेढ़ लाख मीट्रिक टन टन तक का हम लोगों ने खरीदी किया जी। और खरीदी के तत्काल बाद उनके खाते में एमएसपी का राशि हमने पहुंचाया और जनवरी महीना में हम लोगों ने 25 लाख से ऊपर किसानों के खाते में जो अंतर की राशि थी करीब 12,000 करोड़ से ऊपर एक बटन दबा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो राशि सभी किसानों के खाते में अंतरण कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि यही नहीं बल्कि हमारा जो पिछली हमारी जब सरकार थी तो हम लोगों ने उनको वादा किया था कि हम बोनस देंगे, तो उनका बोनस का भी करीब 4,500 करोड़ का 3,716 उससे उतना राशि भी हम लोगों ने बोनस के रूप में उन्हें प्रदान किया। तो मैं समझता हूं कि देश का एक पहला राज्य है जिन्होंने कि इतना बड़ा कदम उठाते हुए और इतनी बड़ी धनराशि जो है किसानों के हित में फैसला। क्योंकि हमारे किसान ही तो अन्नदाता है ना। बिल्कुल। और किसान के बल पे ही हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के किसान कैसे समृद्ध हों, कैसे सशक्त हों और कैसे अपनी आय को हर वर्ष जो है वो बढ़ाते रहे। बिल्कुल। तो देखिए, आपने बताया कि आपके हमारे किसान जो हैं, छत्तीसगढ़ के किसान मोस्टली जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो समृद्ध हों, वो विकास के पथ पर एक नई इबारत लिखें, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपने बोनस का जिक्र किया, 3,716 करोड़ जो बोनस का जिक्र आपने किया, उसमें मैं ये समझना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को जो लाभ ये पहुंचा है उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि किसान भी आपसे मिलते होंगे जाहिर है। नहीं, निश्चित ही इससे किसान जो है जब ये बोनस मिला जी और 3100 रुपये के हिसाब से उनको राशि जब मिलना शुरू हुआ, अब किसान जो है अपनी आय को दुगना करने के दिशा में नए नए तकनीकी का भी प्रयोग कर रहे हैं और आधुनिक खेती की ओर लोग काफी अग्रसर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक से एक उपयोग कर रहे हैं और इससे निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि साथ ही साथ हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से और माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के उनके मार्गदर्शन में पूरे देश भर में जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चला, इस अभियान के माध्यम से देश भर के वैज्ञानिक, हमारे कृषि से जुड़े हुए अधिकारी, कृषि के साथ साथ पशुपालन है, उद्यानिकी है, इन सब के अधिकारियों का जब गांव-गांव में जाकर के भ्रमण हुआ और लोगों को, किसानों को जागरूक किया गया कि नए नए तकनीकी के आधार पर उन्हें जानकारी दिया गया और कैसे हम कम लागत में हम अच्छा उपज बढ़ा सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्पना है उसको हम साकार कैसे कर सके, पानी के हम कैसे खपत को कम कर सके, उर्वरक की जो खपत हम अंधाधुंध हम कर रहे हैं उसको हम कैसे कम कर सकें, ऐसा सोच करके ये जो अभियान चला, मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा। देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अभियान नहीं चला था, सिर्फ जो है किसानों के हित को लेकर के ये अभियान जो चला और इस अभियान के माध्यम से हमारे लाखों लाख किसान छत्तीसगढ़ के उसे लाभान्वित हुए। वहाँ तक हम लोगों ने विभागों की जानकारी, केंद्र सरकार के द्वारा जो जो हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जो हमें सहयोग मिल रहा है, इस बारे में भी हम लोगों ने किसानों को जानकारी दी है। तो लगातार बात यहाँ जारी है हमारे मंत्री जी के साथ, लेकिन यहाँ एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खास मुलाकात में स्वागत है और लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी बने हुए हैं। वापस चलते हैं मंत्री जी के पास और जानते हैं कि और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और कौन से ऐसे प्रबंध उन्होंने किए हैं जिससे हमारे किसान आगे बढ़ें, जिससे हमारे किसान लगातार नए पथ पर आकर एक नया नायाब इतिहास लिखें। किसानों को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं, लेकिन हम कृषि और आदिवासी को लेकर जो उनके कल्याण को लेकर बैठकें आपके यहाँ की गई हैं 3 जिलों में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है जी। अगर हमें देखें तो लगभग 31-32% वहाँ की पॉपुलेशन आज जो है आदिवासियों की है जी। तो जब हम छत्तीसगढ़ को हम विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं तो विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक किसान की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और किसान की जब बात करते हैं तो हर वर्ग के किसान जो खेती से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसको कैसे हम अपडेट कर सकें, कैसे नए नए जो तकनीकी है उसका ज्ञान कैसे हम दे सकें, नए नए जो कृषि यंत्र आ रहे हैं उसके माध्यम से हम अपनी लागत मूल्य को कैसे कम करते हुए हम अधिक फायदे का खेती हम कैसे कर सकें, ऐसा सोच करके हम उन क्षेत्रों में सुदूर अंचल में हमारा अभियान चला। इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने अभी लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अभी हमने करीब 9 जिलों का हमने समीक्षा किया, बाकी हम लगातार अभी समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि जब हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा था, मैं स्वयं कई जिलों में गया, कई केंद्रों में बिल्कुल चिलचिलाती धूप में जाकर के किसानों के बीच में हमने बैठा, उनकी बात को सुना और अधिकारियों ने जो जानकारी दिया उस जानकारी से लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं और उससे काफ़ी जो है अपने आप को इस ओर अपने को ढाल भी रहे हैं कि हमें आधुनिक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, इस ओर भी हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जानकारी दिया। तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ जो है आने वाले समय में मिलेगा। बिल्कुल, इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा और किसानों को यह ऐतिहासिक लाभ इस अभियान के जरिए पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, जो राज्य सरकारों ने जिसमें मिलकर एक अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक और जैविक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर आपका मंत्रालय कौन कौन से कदम उठा रहा है, जरा वो भी हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को बताइए आप। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो श्री अन्न का जो घोषणा किया, देश में ऐसे भी जो हमारे अनाज हैं जिनका एक तरह से वैल्यू खत्म हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने देश और दुनिया को ये बताया कि छत्तीसगढ़ या फिर देश में हमारे पास ऐसे ऐसे भी अनाज हैं जो कि हर तरह के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उसके लिए श्री अन्न में कोदो है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इस तरह का खेती को भी हम कैसे बढ़ावा दे सकें और ये स्वास्थ्य नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा किया तो इसे बड़े तेजी से इस और जो है लोग का झुकाव बढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ में भी जैविक खेती का हम लोग खेती कर रहे हैं। हमारा दंतेवाड़ा जिला
पूरा जिला हम जैविक जिला हम घोषित किए हैं। वहाँ पे जैविक कृषि का वहाँ पे उत्पादन लोग कर रहे हैं और कोदो कुटकी जो हमारा श्री अन्न बोला जाता है उसे भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार जो है एक से कदम उठा रही है। हम लोगों ने ये भी हमारी सरकार ने व्यवस्था किया छत्तीसगढ़ में कि जो धान के रकबा को कटौती करके उस रकबा में जो भी इस तरह का जो अनाज पैदा करते हैं, श्री अन्न पैदा करते हैं, उनको हम अलग से बोनस के रूप में हम प्रदान करेंगे। प्रति एकड़ 10,000 रुपया हम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस ओर भी लोगों का आज ध्यान जो है बहुत तेजी के साथ जो है गया है। बिल्कुल, तो इस ओर भी लगातार लोगों का ध्यान जा रहा है और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार काम वही है, किसानों का कल्याण करना, किसानों को विकास के पथ पर लाना, उनके लिए नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराना। और जो आप कर रहे हैं किसान समृद्धि और कृषक समग्र विकास योजना की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही इन सब में हम लोगों ने बेहतर कार्य योजना बना करके हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार के जो भी दिशा निर्देश होता है उस दिशा निर्देश के आधार पर भारत सरकार के जो हमें मैचिंग ग्रांट जो हमें प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ उसमें अपनी पूरी सहभागिता निभाते हुए हम अपने प्रदेश के किसानों को कैसे हम सशक्त बना सकें और कैसे हम और बेहतर तरीके से यहाँ के किसानों का जो है डबल कैसे क्रॉप भी ले और उसका दुगना उन्हें लाभ भी कैसे मिल सके, ऐसा सोच करके हमारी सरकार जो है उन क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रही है, वो काम कर रही है। बिल्कुल, तो लगातार प्रयास कर रही है सरकार और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के जो कृषि मंत्री हैं वो इस मुलाकात के दौरान बता रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं उनके आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो और बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं, कदम से कदम मिलाकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। लगातार वो हमारे किसानों को एक विकास के पथ पर पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हैं और वो प्रयास कहीं ना कहीं अब सफल होते हुए तमाम योजनाओं के जरिए नजर आ रहे हैं और हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार बात यहां जारी है हमारे मंत्री जी के साथ, लेकिन यहां एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खास मुलाकात में स्वागत है और लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी बने हुए हैं। वापस चलते हैं मंत्री जी के पास और जानते हैं कि और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं और कौन से ऐसे प्रबंध उन्होंने किए हैं जिससे हमारे किसान आगे बढ़ें, जिससे हमारे किसान लगातार नए पथ पर आकर एक नया नायाब इतिहास लिखें। देखिए, जैसे बताया कि हमारा छत्तीसगढ़ जी एक कृषि आधारित जो है वहाँ पे अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जी और मेन वहाँ का व्यवसाय खेती किसानी ही है जी। तो स्वाभाविक है कि हमारे किसानों को और कैसे हम अपडेट कर सकें, बिल्कुल, इसके साथ साथ अन्य भी उपज लें और दुग्ध पालन खास करके दूध के उत्पादन में भी जी हमारा प्रदेश कैसे अग्रणी प्रदेश में आए, जी ऐसा सोच करके एनडीडीबी से भी हमारी सरकार ने एग्रीमेंट किया है। और अभी कुछ जिलों में जो दुधारू पशु है जी वो भी दे रहे हैं, उसका मिल्क चेन पूरा बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि
इसके साथ साथ खेती के साथ साथ जी हम दूध उत्पादन में भी आगे बढ़ किसानों को जोड़ करके आगे लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम मत्स्य पालन में भी आगे लाना चाहते हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी हमारे फल फूल के जो खेती ले रहे हैं, सुगंधित फूलों का भी खेती करने के लिए, सुगंधित धान का उपज लेने के लिए भी हम अपने किसानों को आगे ला रहे हैं। इसी प्रकार मक्का को उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बस्तर में, आपको जानकर हैरान होगी कि बस्तर के कोंडा गांव में हम लोगों ने एक प्रोसेसिंग यूनिट लाया है और हमारी सरकार बहुत जल्द जो है मक्का प्रोसेसिंग यूनिट को चालू करेगी। इससे निश्चित ही वहाँ के किसानों का आय और दुगनी हो जाएगी और लोगों का प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम अधिक से अधिक मक्का को उत्पादन करें। जो धान का रकबा जो हमारा बढ़ते लगातार जा रहा है, सिर्फ धान पर ही केंद्रित नहीं बल्कि धान के अलावे हम श्रीयान भी ले सकते हैं, कोदो कुटकी को हम अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं, तिलहन के हम खेती अच्छे से ले सकते हैं। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार जो है बेहतर कार्य योजना बना करके काम कर रही है। उन्हें बोनस देने का भी हम लोगों ने योजना बनाया है। तो इस प्रकार से अनेक तरह से सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, भारत सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के सहयोग से, छत्तीसगढ़ के सरकार के सहयोग से किसानों का बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। कुल मिलाकर पारंपरिक खेती से हटकर अब और भी खेती करें, वो दूध पर भी काम करें, वो पशुओं को भी पालें और मत्स्य पर भी काम किया जाए ताकि वो ऐतिहासिक तौर से आगे बढ़ सकें। यही काम सरकार कर रही है जो मंत्री जी बता रहे हैं। लेकिन हम सीमांत किसानों की बात कर लेते हैं। शाकंभरी योजना चलाई जा रही है आपके यहाँ, इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं? देखिए, शाकंभरी योजना के माध्यम से हमारी सरकार जो है जो फल फूल की खेती करते हैं जी, जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए हमारी सरकार जो है उन्हें कुछ सब्सिडी देती है जी। हम ये सब्सिडी अधिकतम जो है 25,000 तक उन्हें पंप बैठाने के लिए, नदी किनारे जो लगे रहते हैं, नदियों के किनारे किनारे वे सीजनल जो खेती करते हैं, साग सब्जी की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, तरबूज की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए हमारी सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है कि उन्हें पंप बैठाने के लिए, उन्हें स्प्रिंकलर लगाने के लिए, इस तरह से हम सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि उन्हें स्प्रिंकलर के साथ साथ और भी सुविधा हो सकता है, बिजली का भी खपत कम हो, इसलिए उन क्षेत्रों में हम जो है सोलर आधारित भी हम पंप सेट का भी हम वितरण कर रहे हैं। तो पंप सेट का वितरण कर रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, वो क्या मानक है उसके, उस सब्सिडी को प्राप्त करने के? क्योंकि बहुत सारे किसान जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। 1 HP से या 1 HP से नीचे से लेकर के 5 HP तक के किसान जो जब अपने खेतों में पंप बैठाना चाहते हैं, अपने सिंचाई को बढ़ाना चाहता है, सिंचाई के माध्यम से अपना उपज को बढ़ाने के लिए जब काम करता है तो आवेदन करते हैं विभाग में, और आवेदन के आधार पे हमारी सरकार जो है, हमारे अधिकारी उनका आवेदन के आधार पे चयन करते हुए उन्हें सब्सिडी मुहैया कराती है। अधिकतम हम लोग 25,000 से लेकर के 45,000 तक उन्हें सब्सिडी देते हैं। ST के लिए है, SC के लिए है, या फिर सामान्य वर्ग OBC के लिए है। तो इस तरह सबके लिए ये राशि हम मुहैया कराते हैं। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रही किसानों के लिए आपकी? उनकी बेहतर भविष्य, उनका कैसे आय जो है दुगनी किया जा सके, ऐसा सोच करके माननीय प्रधानमंत्री जो नारा दिए हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो संकल्पना किया है, जो मैं समझता हूँ उसे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार दिन रात जो है परिश्रम कर रहे हैं। और किसानों का विश्वास हमारी सरकार को लगातार मिलते रहा है, हमारी पार्टी को मिलते रहा है, आगे भी उनका विश्वास जिस प्रकार से हम सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि किसानों का विश्वास हमारे साथ बराबर जो है बना रहेगा। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम जी जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और तमाम जानकारी, वो जानकारी जो हमारे किसानों के काम आएगी, वो आपने दी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
टैक्स टाइम